ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए मुझे हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का नाम क्या था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे है, जिस कारण से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु जी के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिससे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु जी और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस तरह बात को लेकर बहस कर रहे थे तो शिव जी ने एक जलते हुए खंभे का रूप लिया और एक जलते हुए खंभे के रूप में शिव जी उनके बीच आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई, जिसने कहा कि कोई भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए और वही विष्णु जी ने तभी वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। उनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपके बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार
जब धरती, आकाश, पाताल या कहे पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही जल सतह पर अपनी शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद उनकी नाभि से कमल की डांडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी इस ब्रह्मांड पर, इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए थे, और उनके रूठे जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी और ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी, और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। उसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल स्वरूप है, जबकि भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला, पर इसके बावजूद भी भगवान शिव नहीं माने, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को वो नाम भी पसंद नहीं आए और फिर भी ये चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दे दिए थे, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे दिए थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। उसके बाद आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक और कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इस दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार में बनाने और इस संसार के लिए दो कम दिए हैं। इस प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और त्रयोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पंचमुख है, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से ओंकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और पांचवें मुख से नाद यानी शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं।
इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही उनका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 60 शिष्यों के गुरु थे, और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ पौराणिक सत्य। जो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे इस चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।